अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित। शनिवार को मक्खा चक तिरंगा भवन के निकट बखरी के अनुमंडल पदाधिकारी जनाब अशोक कुमार गुप्ता जी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के कार्यालय में बखरी अनुमंडल क्षेत्र में विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता के कार्यकाल में बखरी के विकास का रास्ता खुला है। डिग्री कॉलेज की भूमि का चयन व उसके निर्माण की मंजूरी, अति पिछड़ी जाति के छात्राओं के लिए आवासीय +2 विद्यालय के निर्माण की मंजूरी, बखरी पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करने का काम, बखरी थाना के निकट नई पीएचसी के निर्माण की मंजूरी, मक्खाचक में सम्राट अशोक भवन व नगर परिषद दफ्तर का निर्माण करवाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए भूमि का चयन, अनुमंडल स्तरीय अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था करना जैसे अनेकों जमीनी कार्यों को अमली जामा पहनाया है, जिसका आने वाले सालों में बखरी अनुमंडल वासियों को फायदा होगा। उपस्थित लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता को फूल माला पहनाई और साल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि बखरी के नागरिकों के सहयोग से यहां के विकास के लिए जहां तक संभव हुआ है काम किया है। उन्होंने कहा कि वह कहीं भी रहेंगे, बखरी को नहीं भूल पाएंगे। बखरी वासियों से जो स्नेह प्राप्त हुआ है वह यादगार रहेगा। स्थानांतरण एक रूटीन प्रक्रिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बखरी नगर की माननीय उप मुख्य पार्षद श्रीमती ज्ञानती देवी जी ने, जबकि संचालन सामाजिक कार्यकर्ता विकास वर्मा ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बखरी के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। मुख्य वक्ताओं में बखरी विकास समिति के सचिव राजकिशोर राज, मोहम्मद फारूक आलम, सलोना के पूर्व मुखिया तुफैल अहमद खान, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कंचन, बीजेपी के युवा नेता नीरज नवीन, व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अलीराज, मक्खाचक के पूर्व मुखिया सुरेंद्र राय, सीपीआई के प्रभारी अंचल मंत्री सुरेश सहनी, राजू सिंह, मायाराम साहू, पूर्व उप मुखिया राजेश शाह, संतोष साहू, संजीव वर्मा, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद मुन्ना, अलाउद्दीन बाजदार, कार्तिक राय, मोहम्मद महफूज साफी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद औरंगजेब, रामविलास महतो, मध्य विद्यालय मक्खाचक के प्रधानाध्यापक योगेंद्र गोस्वामी आदि लोग उपस्थित थे। दिल से स्थानांतरित कभी नहीं होंगे। मैं उनके जो कि बहुत ही डिफिकल्ट कार्यकाल कहा जाएगा किसी भी पदाधिकारी के लिए, ऐसे समय में जो कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का टाइम था जब एसडीओ साहब आए थे बखरी में, तो उस समय कोरोना का लॉकडाउन भी चल रहा था और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी गतिविधियां रुकी हुई थी। सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज बहुत धीमी गति से हो पा रहा था। उस दौर में जबकि एक एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने में काफी वक्त लगता था, उस दौर में जो बखरी के विकास के लिए जो मील का पत्थर उन्होंने साबित किया है, अशोक कुमार गुप्ता जी ने एसडीओ के तौर पर जो काम किए हैं, उस काम को बखरी के नागरिक, बखरी की जनता हमेशा याद रखेगी। उनके संक्षिप्त कार्यकाल में जो कुछ काम हुए, मैं उनके बारे में एक संक्षेप से आपको जानकारी देना चाहूंगा। जनाब अशोक कुमार गुप्ता जी अनुमंडल पदाधिकारी बखरी के कार्यकाल में अभी हाल में ही बखरी नगर परिषद का चुनाव के लिए चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराना एक बड़ी उपलब्धि होती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो चुनाव बखरी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। उससे पहले बखरी नगर, जिसकी चर्चा मैंने की है कि बखरी नगर पंचायत हुआ करता था, नगर पंचायत से बखरी को नगर परिषद अशोक कुमार गुप्ता जी के कार्यकाल में बखरी नगर पंचायत से नगर परिषद के रूप में उत्क्रमित हुआ और फिर बखरी नगर पंचायत जो कि 20 वार्डों का हुआ करता था, वो 27 वार्ड, जिसमें कई नए इलाके सलोना, सकरपुरा जी की देखरेख में हुआ और काफी मेहनत के बाद बखरी नगर को 27 वार्डों में विभाजित किया गया और उसका परिसीमन इस तरह से किया गया कि कोई किसी तरह का कोई विवाद या आपत्ति नहीं रहा। उन्हें बताई वो एक बड़ी उपलब्धि अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा जो स्कूल, ये जिले का पहला स्कूल होगा और हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बखरी के लिए जनाब अशोक कुमार गुप्ता जी के मेहनत और प्रयास से ये ओबीसी छात्राओं के लिए, अति पिछड़ी वर्ग की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना बखरी अनुमंडल में हो रहा है। बखरी में डिग्री कॉलेज के निर्माण की बाधाओं को दूर करने का काम
हमारे लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी और डिग्री कॉलेज की जरूरत हम लोग बहुत लंबे अरसे से महसूस कर रहे थे, क्योंकि बखरी के आसपास कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी। आज जमीन की समस्या दूर हो गई, टेंडर हो चुका है। हालांकि एक बार टेंडर के में ये निर्माण नहीं शुरू हो सका, लेकिन दूर करते हुए अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का के लिए जमीन का भी चयन हो चुका है। आगमन हुआ था, उसमें गढ़पुरा में एक ITI कॉलेज भी जो है जिसका कि जिक्र जो है विकास जी नहीं किए हैं, तो एक क्षेत्र में आपको बखरी अनुमंडल क्षेत्र में एक ITI कॉलेज भी जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, उसका माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है उसका शिलान्यास भी किया गया है, तो उसका भी कार्य जो है निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। तो यह कुछ कार्य हैं जो कि आगे चलकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी जो है डेवलपमेंट होगा। बखरी क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए जो है प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से जो है उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है आपके लोगों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा काफी सराहनीय प्रयास किया गया है, और जब आपके द्वारा सराहनीय प्रयास किया जाता है तो उसका जो है फलाफल निश्चित रूप से मिलता है, वह भी मिलेगा। साथ ही साथ जो है आपको जो सकरपुरा में PSC है उसको भी अपग्रेड करके CSC के रूप में जो है निर्माण कार्य इसी महीने या अगले महीने प्रारंभ होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक एडिशनल PSC भी जो है आपको मक्खाचक में जो है थाना के सामने जो है जमीन चिन्हित कर दिए हैं हम लोग, तो वहां पर एक एडिशनल PSC भी निर्माण किया जाएगा। तो यह सब संभव तभी हो पाया जब आपका सहयोग मिला। हम लोग जब यहाँ पर ज्वाइन किए थे हम, तो उस समय जो है कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, और साथ ही साथ जो है विधानसभा चुनाव, कोरोना संक्रमण कुछ दिनों के बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ा, और उसी समय हम लोगों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि चिकित्सा क्षेत्र में जो है बखरी में हॉस्पिटल बहुत आवश्यक है। तो वह प्रेरणा जो है यहाँ की जरूरत से हम लोगों को मिली, और सभी लोगों का सहयोग इसमें मिला, और जल्दी ही जो है आपको वो भी जो है साकार होते हुए दिखेगा। तो काम की उपलब्धियां अपने मुंह से तो अच्छा नहीं लगता, यही है एक जो हमको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, बखरी के लोग हमेशा याद आते रहेंगे, यह है सब यहाँ का जो है आपसी भाईचारा। त्योहार हो, हम लोगों को कभी यह नहीं लगा कि हम लोगों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है। सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों का जो है इसमें